कार्तिक मास महात्म्य भाषा प्रथम अध्याय। श्री कृष्ण और सत्यभामा संवाद तथा कल्प वृक्ष की कथा। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म्य की श्रेष्ठ कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी कहने लगे, श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मैं कृतार्थ भई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं और मैं भी धन्य हूँ, जिन्होंने मुझे ऐसी त्रैलोक्य सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16,000 रानियों में से सबसे अत्यधिक प्यारी महारानी हुई। मैंने वह कल्पवृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि विधान पूर्वक दान में दे दिया है, जिसकी बात को मृत्युलोक में रहने वाले कोई भी मनुष्य तथा जीव जंतु नहीं जानते हैं। आज वही कल्पवृक्ष मेरे आंगन में सदा लहराया करता है। हे स्वामिन, अब इस समय में मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ, इसलिए अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि आप मुझ पर प्रेम करते हैं तो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित के लिए कोई कार्य कर सकूं, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो जाएं। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे आश्चर्यपूर्ण वचनों को सुनकर से कृष्ण जी हंसते हुए विलास भाव पूर्वक सत्यभामा की बाह पकड़कर तथा अनुचरों को वहीं रोककर कल्प वृक्ष के नीचे चले गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझसे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुमसे ज्यादा मुझे और कोई रानी प्रिय नहीं है। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। इस विषय में मैं तुमसे कुछ महा अद्भुत बात कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे सुलोचने, एक दिन मैं तुम्हारे साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक को गया था। वहां जाकर मैंने इंद्र से कल्प वृक्ष मांगा तथा तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ। गोलोक में गौओं और गरुड़ के युद्ध में गरुड़ की चोंच से गौओं के कान और पूंछ कटकर जो पृथ्वी पर गिरे, उनके कान से तंबाकू और पूंछ से गोभी तथा रुधिर से मेहंदी उत्पन्न हुई, जिसके सेवन करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। और गौओं के सींग से गरुड़ के 3 पंख पृथ्वी में गिर पड़े, उनसे नीलकंठ, मोर और चकवाचक भी उत्पन्न हुए, जिनके दर्शन से गरुड़ जी के दर्शनों के बराबर फल होता है और मेरे लोक की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर कार्य पूरा कर सकता हूँ और हर बात तुमसे कह सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा? हे प्रिय, तुम्हें जो पूछना है तो पूछो, मैं बताऊंगा। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे नाथ, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी और मैंने कौन से दान व्रत तथा तप किए थे, जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कार्य किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे अपने साथ में लिए इंद्रादि देवताओं के स्थान में घूमते। तब भगवान से कृष्ण बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में कौन की पुत्री थी और कौन से पुण्य और व्रतादि तथा शुभ कार्य किए थे, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत अर्थात त्रेता युग में मायापुरी में अत्रि गोत्र में सब वेदों को, यज्ञों को, पूर्व जन्म में सतयुग के अंत अर्थात त्रेता में मायापुरी में अत्रि गोत्र में सब वेदांगों और यज्ञों का जानने वाला वेद शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह नित्य प्रति अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान की पूजा किया करता, इसलिए वह सूर्य की तरह बड़ा तेजस्वी। उस ब्राह्मण के घर में बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की सुशील कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर उसका विवाह उस वेद शर्मा ब्राह्मण ने अपने चंद नाम के एक शिष्य के साथ कर दिया और वे दोनों पिता और पुत्र की तरह रहने लगे, क्योंकि वेद शर्मा के कोई पुत्र नहीं था। एक समय वे दोनों कुशा और समिधा को लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में इधर उधर घूम रहे थे, तो उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी तरफ आते हुए देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब उस
समय काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उन्हें वैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की। इसलिए मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न था। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी और विष्णु की उपासना करने वाले सब लोग स्वर्ग प्राप्त करते हैं। जैसे वर्षा का जल समुद्र को प्राप्त कर लेता है, मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 रूपों में विभक्त हूँ। जैसे देवदत्त पिता, भ्राता, चाचा, भतीजा आदि कई नामों से बोला जाता है, परंतु देवदत्त वास्तव में एक ही है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े और सूर्य के समान तेजस्वी रूपमान चंदन और माला धारण किए हुए वैकुंठ में आए, तब मेरे ही पास दिव्य लोक में रहने लगे। ये यहाँ पर प्रथम अध्याय की कथा समाप्त होती है। यहाँ से आगे श्री कृष्ण का सत्यभामा को पूर्व जन्म की कथा का वर्णन कहना, ऐसी दूसरे अध्याय की कथा यहाँ से प्रारंभ